एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल भ्रमण। और मैं हूँ मिमी, मैं हूँ रचित। और ये हमारा भ्रमण चैनल जो हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। हम दोनों आज प्रयागराज की तरफ जाने वाले हैं हमारे पहले भ्रमण पे। और ये हमारा चैनल है जो हम दोनों ने मिल के चालू किया है। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो वी डू हैव न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी हम सोच रहे हैं और भी बहुत सारी जगह आप लोगों को दिखाएं जा जाके। तो that will motivate us to make more vlogs. हाँ, तो अभी जो बर्निंग टॉपिक है विच इज़ महाकुंभ, अभी आजकल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और हम लोगों ने भी बचपन में काफ़ी सुना है अपनी दादियों से, नानियों से, मम्मा से कि यार ये जो अमृत मंथन के टाइम पे जो अमृत गिरा था 4 जगहों पे, उसमें से एक है प्रयागराज, एक है नासिक, एक है उज्जैन और एक हरिद्वार। तो यार हम लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट था कि यार जाके तो देखें, मतलब व्हाट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी इज, जाके ही देखने पे पता चलेगा। इसका रिलेवेंस समझ में आता हम लोगों को वहाँ जाके, तो बड़ा एक्साइटमेंट बना कि इस महाकुंभ का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत रिलेवेंस है इन इवेंट्स के साथ। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बहुत एक्साइटिंग ट्रिप होने वाला है। और आई गेस इसके लिए मैं बना दूँगी एनीवेज। तो चलिए अब हम भी चालू करते हैं हमारी जर्नी। कितने लोग आएंगे वहाँ पे और पता नहीं कितने लोगों से बात करने का मौका मिलेगा बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कुछ चीज़ें तो हम डाल भी नहीं पाएंगे आई गेस, वो आप लोगों को बताएंगे ज़रूर। और आप लोगों को भी दिखाते हैं ट्रैफिक के कैसे हाल है। हालांकि सुना है कि बहुत बुरी हालत है ट्रैफिक की। चलो हम भी जाके देखते हैं कि क्या होता है इस बार। इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज 144 ईयर्स के बाद हमें इस जनरेशन को ये मौका मिला है कि हम इतना बड़ा महाकुंभ देख पाए। मतलब पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे आप सभी लोगों ने और हम लोगों ने इस जीवन में, कि इस जनरेशन को इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि महाकुंभ अटेंड कर पाए। सो या हमने सोचा क्यों ना हमारा जो पहला व्लॉग है, जो पहला भ्रमण होगा, वो यहीं से चालू किया जाए और सबका आशीर्वाद लेते हुए। और आप लोगों के साथ हम चालू कर रहे हैं अपनी पहली जर्नी, पहले भ्रमण पे विद मिमी एंड रचित। चलिए तो आइए मैं आपको महाकुंभ के बारे में कुछ और बताता हूँ। कुंभ मेला पृथ्वी का सबसे बड़ा आस्था का संगम है, जिसमें श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में अपने आप को पावन करते हैं। यह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जो हिंदू पंचांग पर आधारित होता है। ज्योतिष जगत में बृहस्पति यानी कि जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कुंभ स्थल निर्धारित करती है। कुंभ मेला के 5 प्रकार: साधारण कुंभ हर 3 साल में, अर्ध कुंभ हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, पूर्ण कुंभ हर 12 साल में, महाकुंभ जो इस साल 144 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित किया गया, और माघ कुंभ जो प्रतिवर्ष प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ के बारे में जानने के लिए समुद्र मंथन, जिसे अमृत मंथन के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी जानना बहुत आवश्यक है। एक बार इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे और उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक माला भेंट करी। इंद्र ने माला स्वीकार करी और उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया, परंतु हाथी ने माला को जमीन पर फेंक दिया। यह देख महर्षि दुर्वासा क्रोधित हुए, क्योंकि वह कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि उसमें श्री यानी कि सौभाग्य और धन का निवास था। इससे महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां खो देंगे और उनकी सारी ऊर्जाएं, सौभाग्य और ताकत उनसे छिन जाएंगी। इस घटना के बाद देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। असुर बाली ने देवताओं के खिलाफ सभी युद्ध जीत लिए और जल्द ही पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा लिया। इस कारणवश देवता समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि केवल
क्षीर सागर के नीचे स्थित अमृत ही उनकी खोई हुई शक्तियों को पुनर्स्थापित कर सकता है। इतनी विशाल सागर को अकेले देवताओं के लिए मंथन करना असंभव था। इसीलिए देवताओं ने एक समझौता किया असुरों से। सागर को मंथन करने के लिए मंदर पर्वत को मंथन दंड के रूप में और नाग देवता वासुकी को मंथन रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। असुरों ने नाग के सिर को पकड़ने की मांग करी, जबकि देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ने के लिए सहमति जताई। जब मंदर पर्वत को सागर में रखा गया तो वह डूबने लगा। यह देख भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कि कछुए का रूप धारण किया और मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। असुर और देवताओं दोनों ने नाग को आगे पीछे खींचा, जिससे पर्वत घूमने लगा और इस प्रकार सागर का मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जो देवताओं और असुरों के बीच विभाजित किए गए। इनमें से कुछ चीजें इस प्रकार थीं: कामधेनु, 7 सिर वाला घोड़ा, उच्छैश्रवा, पारिजात, वरुणी, लक्ष्मी, चंद्रमा और धन्वंतरी दिव्य वैद्य अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान कई महत्वपूर्ण और दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। अमृत के घड़े को देखकर देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भगवान विष्णु के गरुड़ ने अमृत के घड़े को लेकर उड़ान भरी। अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। 2 मिनट रुको। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मिड आफ्टरनून अपडेट। हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर और 11:30 बज रहा है। और हम आप लोगों को ये बताना भूल गए थे कि हम कहाँ से हैं। हम भोपाल से हैं। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, मध्य प्रदेश। तो भोपाल से अगर आप बाड़ी के रास्ते जाते हैं तो जबलपुर पहुंचने में आपको 3 से 4.5 घंटा लग जाता है। हाँ, तो हम अभी यहाँ पे रुके हैं, खाना वाना खाएंगे थोड़ा, और 2-3 और काम है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय, कंटिन्यू वॉचिंग। असुरों में से एक ने किसी तरीके से घड़े को पकड़ लिया। अब देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने स्वयं को एक सुंदर महिला मोहिनी के रूप में छिपा लिया और असुरों का ध्यान भंग कर दिया और कहा कि अमृत को देवताओं और असुरों के बीच में समान रूप से बांट देंगी। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत परोसना शुरू किया। एक चतुर असुर था जिसका नाम था राहु। उसने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। जैसे ही राहु ने कुछ अमृत पिया, सूर्य और चंद्रदेव ने देखा कि राहु एक देवता के रूप में छिपा हुआ राक्षस है और उन्होंने तुरंत मोहिनी को सूचित किया, जिसने जल्दी से सुदर्शन चक्र से असुर का सर काट दिया, इससे पहले कि अमृत असुर के गले से नीचे जा सके। लेकिन असुर ने पहले ही अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी, जिससे उसका शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ अमर हो गया। उस दिन से असुर का सर राहु और उसका शरीर केतु कहलाया। जब तक बाकी असुरों को यह एहसास हुआ कि वह सुंदर कन्या मोहिनी वास्तव में भगवान विष्णु थे, तब तक अमृत देवताओं में वितरित किया जा चुका था। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं कटनी, जहां पर हम लोगों ने वे साइड पे खाना खाया और शाम हो चुकी है। चलिए आगे सुनते हैं कहानी। समुद्र मंथन में से निकली कई चीजों में से एक घातक विष था। यह विष इतना भयानक था कि यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस भय से देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने इस विष का सेवन करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने इस विष को पिया, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने अपना हाथ भगवान शिव के गले पर रख दिया ताकि विष शिव के शरीर में ना फैल सके। भगवान शिव का गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से जाने गए। आप लोग अभी तक की कहानी तो जान ही चुके हैं, अब इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझ लीजिए। जीवन में हमें अलग अलग समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है उच्च चेतना, यानी उच्च स्तर की समझ प्राप्त करना, जो इन समस्याओं से सीखने पर हासिल होती है। हमारे शरीर को मंदर पर्वत के रूप में दिखाया गया है, जिसे
मंथन दंड के रूप में उपयोग किया गया। समस्याएं और बाधाएं वासुकी नाग के रूप में दिखती हैं। भगवान विष्णु के कछुए का रूप धर्म का संकेत है, जो सभी अनुभवों का आधार है। मंथन से निकले रत्न हमारे गुणों को दर्शाता है, जो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। विष नकारात्मकता को दर्शाता है और भगवान शिव को हमारी उच्च चेतना के रूप में दर्शाया गया है। यह कहानी हमें आध्यात्मिक विकास और जीवन की चुनौतियों को समझने का सुंदर तरीका बताती है। एक लंबे से जाम में फंसे, कहानी खत्म होते होते और प्रयागराज पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। फिर हम पहुंचे उस चौराहे पे जहां पे हमने न्यूज में देखा था कि गाड़ियां 12 से 48 घंटे तक 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फंसी हुई हैं और हमें यहाँ पे मिला कर्फ्यू वाला माहौल, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां नहीं थी। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि रात के 12:30 बजे के बाद आप एंटर हुई है, क्योंकि 12 से 6 के बीच में यही हाल रहता है ट्रैफिक का। उसके बाद अगर आप निकल रहे हैं तो हर 5 किलोमीटर के लिए 5 घंटे तो लेके चलिएगा। हमारा प्लान ऐसा है कि हम सवेरे 6 बजे निकलेंगे संगम घाट के लिए और वहां पे गंगा मैया के दर्शन करेंगे। और इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं आज के लिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल भ्रमण पे चलो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।